हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये टेबल कवर का डिज़ाइन लेके आए हैं। डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमने ग्रीन, पिंक और वाइट कलर में बनाया हुआ है। ये हम 4 का करके स्क्वायर में 16 टिक्की का यानी 16 टिक्की का हमने ये बनाया हुआ है। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो भी चीज़ के साइज़ का चाहे बना सकते हैं। आप लोग टीवी कवर, टेबल कवर, सोफ़ा कवर जो भी चाहे इसका बना सकते हैं। तो ये डिज़ाइन कैसा है चलिए बताइएगा। इसे बनाने के लिए देखिए हमने 4 नंबर क्रोशिया यूज किया है। 4 प्लाई का उलन है जिससे हम बनाए हैं। इसे बनाने में हमारा 55 ग्राम उलन लगा है। तो डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम ऐसे नॉट लगाएंगे। नॉट लगा के 1 2 3 4 5 चेन करके पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे। और उसके बाद से 1 2 3 4 चेन, डबल फंदे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 टाइम क्रोशिया चलाएंगे, फिर डबल फंदे लेंगे और फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब उसके बाद से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन कर लेंगे, डबल फंदे, फिर से हम बनाएंगे 1 2 3, फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर 5 चेन, फिर डबल फंदे लेंगे, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम बना के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे ट्रिपल क्रोशिया 3 बना के 4 जगह बना लिया ऐसे। और उसके बाद से हम ऐसे पहले वाले में लेके जॉइंट करेंगे और इसे हम बांध के कट कर लेंगे। देखिए अब इसे हम बैक साइड लगा लेंगे ऐसे। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, ऐसे नॉट लगाएंगे और जो ये ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसमें हम बनाएंगे। पहले वाले में हम ऐसे लेके बांध ले रहे हैं। 1 2 3 4 चेन, डबल फंदे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही एक और बना लेंगे। 1 2 3, देखिए 3 बना लिए, डबल फंदे और नेक्स्ट वाला है ये कि यहाँ पर 3 बनाए हैं तो एक जगह बना लिए, ये दूसरा जगह है यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 3, डबल फंदे, फिर 1 2 3, फिर डबल फंदे, फिर 1 2 3, देखिए 3 इधर बना लिए, यानी 6 बना लिए, पूरा 6 बना लिए। अब ऐसे बैक साइड हो जाएंगे और जो ये हम पहला बनाए हैं चेन इसमें लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 चेन, और जो ये चेन बनाए हैं हम इसमें लेके ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 चेन, डबल फंदे और फिर ये दोनों हैं इसमें बनाएंगे। पहले वाले में पहले से 1 2 3 बना लेंगे, डबल फंदे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 1 2 और एक बनाएंगे 3 दोनों साइड हम ऐसे बना लिए। फिर बैक साइड ऐसे घूमेंगे और जो पहला ये बनाए हैं ट्रिपल क्रोशिया इसमें लेके ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 चेन और जो फिर ये चेन है इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन, फिर डबल फंदे, फिर सेम चीज़ बनेगा, 3 इसमें बनाएंगे, फिर बैक साइड करके ऐसे जॉइंट कर लेंगे, फिर 7 चेन करके इसमें जॉइन करेंगे, फिर 7 चेन करके बनाएंगे। तो हम ऐसे बना के कंप्लीट करते हैं।
तो हमने ऐसे बना के कंप्लीट किया और जो पहला बनाए हैं अब उसमें लेके हम यहाँ पर जॉइंट करते हैं और ऐसे बांध के ये कट कर लेंगे। अब इसे भी हम बैक साइड लगा लेंगे। देखिए अब हम बनाएंगे, जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमने ये बनाया है, इसे हम बैक साइड पहले ऐसे जॉइंट करेंगे। यहाँ पर पहले वाले में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और उसके बाद से इसमें का जो है ये इसमें हम जॉइंट करेंगे ऐसे लेके, और जहाँ पर जॉइंट किए हैं उसमें बीच में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए ऐसे। अब उसके बाद से हम 1 2 3 3 चेन करके ये 7 चेन का जो है इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए और उसके बाद 1 2 3 चेन अब इसमें हम जॉइंट कर लेंगे, जो ये चेन है इसमें ऐसे। उसके बाद 1 2 3 चेन और उसके बगल में जो चेन है ये वाला इसमें अब जॉइंट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद 1 2 3 चेन, डबल फंदे। अब हमें फिर इसमें बनाना है, देखिए 1 2 3 पहले बना लेंगे, फिर डबल फंदे, फिर इसके बगल में 1 2 3 तो 6 हो गया। फिर बैक साइड जाके हम पहले वाले में लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और उसके बाद से ये वाला जो है इसमें हम बीच में फिर से जॉइंट कर लेंगे, ऐसे बांध लेंगे। अब उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 चेन कर रहे हैं। आप लोग को कम लगे तो एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं आप लोग। फिर ये चेन है इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे। देखिए उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन फंदे लेके फिर इसमें हम बनाएंगे। इसमें 3 बना लेंगे, इसमें दोनों में 3 बना के 6 बना लेंगे और उसके बाद फिर ऐसा बना लेंगे ऐसा। अब बना के फिर इधर कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए अब दोनों ऐसे बन गया, सेम ऐसे ही और भी बनेगा, तो हम और बना ले रहे हैं फिर आगे दिखा रहे हैं। देखिए हमने ऐसे लाइन से 4 जॉइंट कर लिए, यानी 4 जॉइंट कर लिए हैं। अब इस साइड जॉइंट करेंगे हम। आप लोग जितना लंबा चाहें ऐसे बना सकते हैं, लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। तो इधर बनाने के लिए हम देखिए हमने ये पूरा बनाया है 3 दोनों में। अब बैक साइड से पहले हम इधर जॉइंट कर लेंगे पहले वाले पे और उसके बाद से हम इसमें जॉइंट करेंगे। पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ जॉइंट होगा। 1 2 3 4 जगह जॉइंट पड़ेगा। तो हम पहले ऐसे लेके और इधर जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। देखिए अब उसके बाद 1 2 3 चेन करेंगे और इसमें जॉइंट कर लेंगे। ये चेन है इधर का, इसमें फिर 1 2 3 चेन और फिर इस चेन में फिर 1 2 3 चेन, फिर इधर वाला ये चेन है इसमें जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन। अब फिर हम डबल फंदे लेके फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लेंगे एक पास। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए। फिर डबल फंदे, फिर सेम जगह पे ही 1 2 3 फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया बैक साइड हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे, ऐसे बांध लेंगे और उसके बाद से ये दोनों जॉइंट है जहाँ पर यहाँ पर हमें जॉइंट करना है, तो ऐसे लेके और इसके बीच में हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए अब उसके बाद से फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन अब इधर फिर ऐसे जॉइंट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर 7 चेन डबल फंदे लेके फिर इसमें बना के कंप्लीट करते हैं हम। तो देखिए इस साइड ऐसे हो गया। अब इस साइड जॉइंट करेंगे
तो यहाँ से हमें इसमें स्टार्ट करेंगे बनाना। ऐसे बना के यहाँ तक हमें जॉइंट करना है। तो हमने ये बनाया, फिर बैक साइड इसे जॉइंट करके और उसके बाद से हम डायरेक्ट फिर इसमें जॉइंट करेंगे। यहाँ पर इसके बीच में ऐसे जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन, फिर इस चेन में फिर 1 2 3 चेन, फिर नीचे ये है यहाँ पर फिर 1 2 3 चेन, फिर इसके बाद वाला ये चेन है इसमें ऐसे, फिर 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पर हम बनाएंगे पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो 1 3, फिर डबल फंदे, फिर इसके बगल में 1 2 और 3। देखिए फिर बैक साइड करके हम पहले वाले में जॉइंट करेंगे और उसके बाद से हम ये तीनों जॉइंट है यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। ये तीनों जॉइंट किए हैं उसी में ले जाके हम इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद से फिर 1 2 3 चेन। अब ये तीनों जॉइंट हुए, उसके बाद ये वाला दूसरा वाला है इसमें हमें जॉइंट करना है यहाँ पर। फिर 1 2 3 चेन और फिर यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 चेन और फिर इसके बगल में जो चेन है इसमें ऐसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन और उसके बाद फिर यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर बना लेंगे हम। पहले 3 3 दोनों में ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे हम। तो एक में बना लिए 3, उसके बाद डबल फंदे लेंगे, फिर दूसरे वाले में भी सेम चीज़ें 1 2 1 3 3 हो गया यहाँ पर भी। फिर बैक साइड करके हम जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर ये 2 जॉइंट है, यहाँ पर बीच में हमें जॉइंट कर लेना है ऐसे लेके और बैक साइड से हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर इसमें जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर इसमें जॉइंट करके हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमने 2 ऐसे जॉइंट कर लिए, सेम ऐसे ही अब जॉइंट होगा। यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे, हम इस साइड जॉइंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 जॉइंट पड़ेगा इधर, और इधर जब जॉइंट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 4 जगह जॉइंट होगा। तो ऐसे बनेगा। हम और बना ले रहे हैं, आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए हमने 4 4 के करके स्क्वायर में ये बना लिया। आप लोग अपने साइज़ के हिसाब से जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं। अब इसके बाद से हम यहाँ पर दूसरा कलर ले रहे हैं और कहीं से भी बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ कॉर्नर से बना रहे हैं ऐसे बांध के 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन और इसके बीच में ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर इसके बीच में देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन, फिर इसके बीच में। तो ऐसे 7 7 चेन करके हम ये सब में ऐसे जॉइंट करते जाएंगे। अपने हिसाब से आप लोग कितना दूरी पे चाहिए ऐसे कर सकते हैं। राउंड कंप्लीट करते हैं। तो हमने ऐसे बनाते हुए पूरे लाइन में ऐसे कंप्लीट कर लिया चारों तरफ से। अब उसके बाद से हम यहाँ 7 चेन किए हैं, पहला जो बनाए हैं इसमें लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 5 चेन कर लेंगे। धागे को खींच के हम इसमें पॉफ बनाएंगे 1 1 2 3 4 5, फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे चेन को क्रोशिया पर लेके ऐसे ऐसे बांध लेंगे।
1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ दूसरे वाले चेन में फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर से बनाएंगे सेम चीज़ है। 2 3 4 1 5, फिर इसमें से निकालेंगे, बांधेंगे और फिर इस चेन को क्रोशे पे ऐसे लेके ऐसे बांध लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 5 चेन, फिर यहाँ दूसरे वाले चेन में फिर 5 चेन करेंगे, 3 4 5 चेन, फिर पफ बनाएंगे, फिर इसमें ऐसे हम जॉइंट करते हुए चारों तरफ से बना कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। ये डिज़ाइन आप लोग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डिज़ाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।